अब अपने शरीर में हलचल लाएं, अपने हाथों और पैरों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से न केवल आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी बढ़ेगी। जब यह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो आपको दिव्य अनुभव, आंतरिक ज्ञान और शांति का एहसास होता है। और अब एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आशी रहते थे। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हों। लोग कहते थे कि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है जो उनके ध्यान और सांसों के अभ्यास से आती है। गांव के सभी लोग उनकी साधना और ध्यान से प्रभावित थे। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, आरष्य के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि हमारी सांसों में ही हमारी सारी शक्ति छिपी है, लेकिन मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? ऋषि मुस्कुराए और अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अर्जुन, ध्यान और सांसों की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। ऋषि ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू करवाया। अपनी सांसों को महसूस करो अर्जुन। ध्यान दो कि यह कैसे तुम्हारी नाभि तक जाती है और फिर कैसे बाहर निकलती है। यह केवल हवा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ऊर्जा बना रही है। अर्जुन ने कुछ समय तक अभ्यास किया, लेकिन फिर वह बेचैन हो गया। गुरुदेव, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यह सब तो केवल सांस लेने जैसा लग रहा है। ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। ध्यान और सांसें समुद्र के समान है। जब तक तुम गहराई में नहीं जाओगे, तुम्हें मोती नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने फिर कोशिश की। उसने अपनी सांसों को नाभि तक पहुंचाने का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे अपने पेट के पास हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नाभि से एक ऊर्जा उठ रही है और उसके माथे के बीच तीसरी आंख तक जा रही है। अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अर्श से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। मेरा शरीर हल्का लग रहा है और मेरा मन शांत हो गया है। यह कैसा अनुभव है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी सांसों और ध्यान से उत्पन्न होती है। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर तुम्हारी तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो यह तुम्हें गहरी शांति और अद्भुत अनुभव देती है। उस दिन से अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सांसों की शक्ति को पहचान लिया। उसकी चिंताएं खत्म हो गईं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है समझना कि सांसों की गति केवल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर और मन की स्थिरता का मुख्य स्रोत है। जब आप गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं, तो यह आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाकर आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया केवल आपके फेफड़ों को ही लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करती है। आपकी सांसें आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो आपकी भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क के तनाव वाले हिस्से को शांत कर देता है और आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है। यह प्रक्रिया आपके विचारों को स्थिर करती है और आपको एक नई स्पष्टता प्रदान करती है। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सांसों को वहां महसूस करते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। आपकी नाभि वह जगह है जहां से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। क्या आपने कभी अपनी सांसों की इस शक्ति को महसूस किया है? गहरी सांस लेने से यह ऊर्जा आपकी नाभि से ऊपर उठती है और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि जब आप किसी शांत और स्थिर अवस्था में सांस लेते हैं, तो आपका शरीर हल्का और तनाव मुक्त महसूस करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांसें आपके शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर की हर कोशिका को
पुनर्जीवित करती हैं और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। सांस के साथ आपका ध्यान जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया आपको बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाती है और आपको आपकी आंतरिक दुनिया से जोड़ती है। सांसों को नियंत्रित करना केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित करने का तरीका है। आपकी नाभि से लेकर आपके तीसरे नेत्र तक का यह सफर आपके जीवन में असीम ऊर्जा और शांति लाता है। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको अपने जीवन में हर तरह की बाधा को पार करने की ताकत मिलती है। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां आप अपनी सांसों के माध्यम से जीवन के हर पहलू को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा में भी ले जाती है। सांसों की यह साधना शरीर और मन को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं? यह प्रक्रिया आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाती है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन में गहराई, शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने जाना कि कैसे आपकी सांसें आपके जीवन की नींव हैं और नाभि झ चक्र के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करना आपके मन और शरीर को नई दिशा दे सकता है। जब भी आप इस ध्यान को करें, इसे नियमित रूप से करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव साफ दिखने लगेंगे। आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के दौरान आपको जो भी महसूस हुआ उसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके विचार और अनुभव हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। याद रखें, यह केवल शुरुआत है। ध्यान की इस यात्रा में आप जितना गहरे उतरेंगे, उतना ही अपने भीतर छिपे हुए अनंत ब्रह्मांड को जान पाएंगे। अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हां, जिसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, वह पूरी गहराई से सांस लेता है। यही कारण है कि वह खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती हैं और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है। और नाभि यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपके जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वह जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं। जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है
तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब जो भी सोचते हैं वह वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु, संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। यह न केवल आपकी सांसों को गहरा करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को आपकी नाभि से तीसरी आंख तक पहुंचा देंगे। पहला चरण है अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांसें नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरा चरण 35 गहरी सांसें लेना। यह आपकी नाभि को सक्रिय करेगा। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा और अंतिम चरण 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाना। जब यह ऊर्जा आपकी तीसरी आंख पर पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए हों, यह मायने नहीं रखता। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे जिनका पालन करके आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। इस ध्यान प्रक्रिया को करते समय आपको अपने शरीर और मन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात, यह प्रक्रिया न केवल ध्यान करने वालों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया। आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हां, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए। ध्यान रखें, आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार भी यही है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हां, और इसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है। वह पूरी गहराई से सांस लेता है। नाक के चित्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें। यह बिंदु सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पेट, छाती, बाजू, उंगलियां, पैर, हर अंग पर ध्यान दें और महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ी देर रोक कर रखें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें
अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अब देखेंगे कि आपकी सांस पेट तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें, जब आपकी सांस भीतर जा रही है तो पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की इस गति को महसूस करें। इसे बार बार करते रहें। आपकी सांस अब नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब आपकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता ना करें, कोई विचार ना आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। इसे महसूस करें, इसे अनुभव करें। अब आप अपनी तीव्रता को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका ध्यान गहरा हो रहा है और आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था को जितना हो सके उतना अनुभव करें। अगर आपको कोई अनुभव होता है, शांति, ऊर्जा, आनंद, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद ही रखें और शरीर को पूरी तरह से शांत और आराम की अवस्था में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे पानी में बह रहे हों। किसी भी तरह की बेचैनी या चिंता को दूर कर दें। अब गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे बार बार करें और हर बार अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां कुछ हो रहा है, जैसे कोई बिंदु, हल्की हवा या एक खिंचाव। सांस लेते हुए ध्यान दें कि आपकी नाभि ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते हुए यह नीचे जा रही है। इसे महसूस करते रहें और ध्यान बनाए रखें। आपकी सांसें अब आपके शरीर के अंदर और बाहर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं। आपका शरीर अब हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा जैसे शरीर का भार खत्म हो गया हो। केवल आपकी सांसें हैं जो आपके भीतर और बाहर जा रही हैं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे कि हर सांस धीमी और सहज हो। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। यह हल्का हो चुका है, भारहीन। आपको अपने शरीर के भीतर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव हो रहा है। यह हवा आपको शांति और आराम दे रही है। अपने ध्यान को अब अपने सिर पर ले जाएं। अपने सिर को महसूस करें जैसे वहां हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे की हर अनुभूति को महसूस करें। अब केवल अपने सिर और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी के शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में छोड़ दें। अब ध्यान को अपने माथे के बीच अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर लाएं। महसूस करें, जब आप सांस लेते हैं तो वहां हल्का खिंचाव हो रहा है। यह खिंचाव आपकी ध्यान शक्ति को और गहरा कर रहा है। इसे अनुभव करें। जब आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गहरे अंधेरे का अनुभव हो सकता है। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए। यह अंधेरा कहीं खत्म नहीं होता। इस अंधेरे में डूब जाइए। अपने भीतर गहराई तक उतरने का प्रयास करें। यह अंधकार आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। आप देखेंगे, आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान सब मिलकर आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब नाभि से ऊपर उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है। यह ऊर्जा आपको ध्यान में गहरा अनुभव दे रही है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसे दोहराएं और महसूस करें। अब अपने शरीर में हलचल लाएं। अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से न केवल आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी बढ़ेगी। जब यह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो आपको दिव्य अनुभव, आंतरिक ज्ञान और शांति का एहसास होता है। और अब एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आरशी रहते थे। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हों।
ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी ने उनसे पूछा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ध्यान का असली मतलब क्या है। हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने शरीर और मन को सही तरीके से तैयार कर सकें, तो आप सहज रूप से ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा। आप 24 घंटे ध्यान में ही रहेंगे। समाज से जुड़े हुए अपने सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान की अवस्था में बने रह सकते हैं। यह वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है। और सबसे खास बात, यह तरीका बेहद आसान है। यह वह शक्ति है जो हर किसी के पास है। अगर संभव हुआ तो मैं इस वीडियो के 3 भाग बनाऊंगा। इन 3 भागों में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आपको 1 महीने तक करना है। और यकीन मानिए, ये 1 महीने का प्रयोग आपका पूरा जीवन, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख देगा। आप एकदम ताजा और नया जन्म लेंगे। इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास। सुबह जब भी उठें, किसी भी समय, बस उठते ही अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आपको बस गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए। सारा दिन, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, बस इतना ध्यान रखें कि आपकी सांस गहरी है। आप गहरी श्वास ले रहे हैं तो इसे आराम से करें। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल शांति से, आराम से, गहरी श्वास। और जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हो तो आपको इसका पूरा एहसास होना चाहिए। इससे आपका ध्यान जाने अनजाने आपकी श्वास पर लगा रहता है। यह विपासना मेडिटेशन की ही एक अवस्था होती है। देखिए, यह प्राण ऊर्जा, यह श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। यह एक पल में ही, इंस्टेंट, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। हां, यही सांसों की लयबद्धता आपको बदलती है, आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी बदलाव होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हो रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ी भूमिका आपकी श्वास निभाती है। आपकी श्वास डिसाइड करती है आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये आपको किस पल में कैसा होना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आता है या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय आपकी श्वास की गति कैसी होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? शायद नहीं। अब सोचिए, क्या आपको गुस्सा आया इसलिए आपकी श्वास तेज हुई, या आपकी श्वास पहले तेज हुई फिर आपको गुस्सा आया? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर कोई घटना बाहरी स्तर पर घटती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। ठीक ऐसे ही जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं, जब आप काम वासना से ग्रसित होते हैं, तब जरा ध्यान दें आपकी श्वास किस गति पर चल रही होती है। उस समय भी आपकी श्वास तेज होती है, छोटी और जल्दी जल्दी। आपका शरीर तपने लगता है। अब देखिए, दोनों ही अवस्थाओं में एक गहरी समानता होती है। जब आपको गुस्सा आता है तब भी आपका शरीर तपने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है, और काम वासना के समय भी सेम यही होता है। श्वास की तेज गति की वजह से आपका मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। हर एक कोशिका जागृत हो जाती है, और इस एक्टिव मोड की वजह से आपका शरीर ऊर्जा और गर्मी पैदा करने लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को सिर्फ एक पल में रूपांतरित कर सकते हैं। केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी और आराम से, धीरे से लें। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा प्राण ऊर्जा भी ले जाओगे, है ना? और उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड
आपके शरीर से बाहर निकलेगी। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में, आपके दिमाग में पहुंचती है और आपके भीतरी सिस्टम में बदलाव करती है। आपके विचार बदलती है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि को नया रूप देती है। बस यही करना है। श्वास को लंबा लें, आराम से लें। देखो, आपकी श्वास अभी तक जा रही है ना? जब तक चाहो इसे करते रहो। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग नहीं है। आपको जब जब ध्यान आए तब तब इस प्रयोग को करें। काम करते हुए किसी भी समय जितनी ज्यादा प्राणवायु, यह ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपका शरीर शुद्ध होना अति आवश्यक है। जब आप इस प्राणवायु, इस ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो न केवल यह आपके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, बल्कि आपके मन की शुद्धि के लिए भी। लंबी श्वास यह आपके विचारों में परिवर्तन लाती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं। आपका मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वयं ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो होती है तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए बस अपनी प्राणवायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब है कि यह प्राणवायु, मतलब श्वास, लंबी और आरामदायक होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक, कभी भी, कहीं भी, जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब आपको यह करना है। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा। वह क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो आपकी नींद कम हो जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नींद कम जरूर होती है, पर उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है, तो जितनी गहरी श्वास लेंगे आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। आपकी गहरी श्वास ही आपकी गहरी नींद का कारण बनती है। और जब नींद की गहराई बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर पहले आप 8 घंटे सोते थे तो अब वही नींद सिर्फ 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। और मजे की बात क्या है, आपकी नींद पहले से भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी उतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद वाकई गहरी होती है तो चाहे आप सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोएं, जब उठेंगे तो कई गुना ज्यादा ताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। भले ही उसकी अवधि कम हो गई हो, लेकिन नींद गहरी हो गई है। यही तो असली बात है। आपने कभी योगियों को देखा है? वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी प्रयास के उठ जाते हैं। उन्हें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वे स्वाभाविक ही जाग जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनके शरीर में आलस्य भी नहीं होता। वे ताजगी से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उनकी इस ऊर्जा का राज क्या है? यही तो उनकी चाबी है। वे अपनी नींद को अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, ना ज्यादा ना कम। और सबसे खास बात, वे अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं। वे उसे कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है ना कमाल की बात? तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो यह तो हुआ ध्यान करने से पहले की तैयारी। मतलब अगर आप सच में गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो सिर्फ 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन आपको यह प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पहले सूत्र को 7 दिनों तक कर पाए तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा। और वो क्या है मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपको बस यही फॉलो करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को बार बार देखें, इसे गहराई से समझें, क्योंकि अगर यह सूत्र एक बार आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए 40% तो आपकी चीज हो ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।